नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। पहले यहाँ पर जो चीज़ें दिखाई जा रही है सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं। आप सभी लोग देख लिए, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। इसको भी आपने देख लिया, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, ये क्या कह रहे हैं। थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, ये क्या कह रहे हैं। और थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, ये क्या कह रहे हैं। दरअसल ये सभी जो चीज़ें हैं ये सभी एक ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन जो क्लास कराते हैं, बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो ऑनलाइन क्लास कराते हैं, वो सभी ऐसे ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे मानो कि एग्ज़ाम सेंटर, एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन तैयार करता है वो क्वेश्चन इन्हीं के हाथे लग गया है, ऐसा उसको लगता है। क्या आप खुद दिमाग लगाइए कि 17 फरवरी को एग्ज़ाम है, 17 फरवरी को हिंदी का एग्ज़ाम है। अब कोई शिक्षक यह कैसे कह सकता है कि 17 फरवरी का क्वेश्चन जो है आज 16 तारीख को आउट हो गया है। बताइए, कोई कह रहा है कि लीक हो गया है, कोई कह रहा है कि ये इतना पढ़ लीजिए, इतना ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, यही परीक्षा में आएगा। तो कोई कह रहा है कि 17 फरवरी वाला क्वेश्चन लीक हो गया है, आप इसको जल्दी से रट लीजिए क्योंकि यही परीक्षा में पूछने वाला है। दरअसल ये सभी एक तरह का प्रोपेगेंडा है जो इस ऑनलाइन क्लास में क्लास 10th बच्चों को एक धोखाधड़ी की जाल में फंसाया जा रहा है और यहाँ पर समय जाया किया जा रहा है, यानी कि समय काफ़ी बर्बाद किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि ये सभी चीज़ें एक स्टूडेंट के खिलाफ है और ऐसे अफवाहों में नहीं आना चाहिए, बल्कि अपने तैयारी को अच्छे तरीके से और किताबों से ज़्यादा तैयारी करने का प्रयास करें। ऑनलाइन क्लास भी करिए, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट जो नोट्स होता है आप उसको बनाइए और अच्छे से तैयारी करिए। देखिए, फाइनली यहाँ पर हम कहते हैं कि विषय हिंदी है, 17 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है। 17 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है, 17 फरवरी को एग्ज़ाम हिंदी का होने वाला है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत मुबारक है। आप लोग सभी लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। तो यहाँ पर हिंदी विषय में कुल 100 नंबर का प्रश्न आता है, 100 नंबर का प्रश्न आता है। सभी टीचर्स यहाँ पर दावा करते हैं कि यहाँ पर 100 नंबर के क्वेश्चन हम जो बताएंगे उससे मिलेंगे, लेकिन ऐसा कभी भी होने वाला नहीं है। किसी भी स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है, क्वेश्चन जो तैयार करता है, किसी को नहीं पता रहता है कि क्या सवाल आएगा, क्या क्वेश्चन तैयार करके मिलेगा। ठीक है, तो यह एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधार पर सभी लोग बताते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई कह रहा है कि क्वेश्चन में लीक हो गया है, कोई बोल रहा है कि ये जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं ये 100% आएगा। ऐसा कभी होने वाला नहीं है, बल्कि हम आपको यह सूचना देना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से। पूरा यदि आप लोग देखे होंगे या अभी तक देख रहे हैं, तो यह सूचना जो यहाँ पर हम कुछ लिख कर रखे हैं, यह हम बताने का प्रयास करते हैं कि 100 नंबर आपको कब मिलेगा। यहाँ पर जो लिखा गया है कि 100 नंबर हिंदी में 17 फरवरी का एग्ज़ाम होने वाला है। और यदि आप कमज़ोर छात्र हैं या फिर तेज़ विद्यार्थी हैं, यानी आप साल भर कितना भी पढ़ाई किए होंगे, कल पता चल जाएगा कि आज पता चल जाएगा कि आप कितना पढ़ाई किए। बशर्ते यदि आप कमज़ोर विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। यदि आपको अच्छे से समझ में आएगा तो ये मेरा कर्तव्य रहेगा। आपका भी थोड़ा सा कर्तव्य बनता है कि नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी तक इस वीडियो को शेयर करिए। और हो सके तो कमेंट में लिखिए अपना कमेंट, और आपके मन में जो भी सवाल है उसको सवाल को लिखिए और एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर और यहाँ देखते हैं कि हमको 100 नंबर हिंदी में किस प्रकार मिलेगा। हम ये नहीं कर रहे हैं कि 100 नंबर हम जो बताएंगे उससे आ जाएगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर हम बता सकते हैं कि जो आपको हम तरीके बताएंगे पढ़ने का और कम समय में यहाँ पर एग्ज़ाम में 100 नंबर लाने का, उससे ज़रूर आपको कुछ न कुछ फ़र्क पड़ेगा और अच्छा नंबर आएगा। सबसे पहले यह समझेंगे कि कुल 100 नंबर का हिंदी विषय में पूछा जाता है और हिंदी विषय में यहाँ पर 17 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है। इतना बात आप समझ में आ गया। अब यहाँ पर सवाल आता है कि 100 नंबर का जो प्रश्न पूछा जाता है हमसे, 100 नंबर का जो पेपर होता है हिंदी विषय में, उसमें 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है जो हिंदी किताब गद्दौलिक भाग 2 से। यहाँ क्या करा है कि 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हिंदी किताब गद्दौलिक भाग 2 से आता है। बात समझ में आ गया, यानी कि 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको किताब से पूछा जाएगा। दूसरा में करा कि 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हिंदी व्याकरण से, यानी कि 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन
हिंदी व्याकरण से और 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न गद्यलिक भाग 2 से, यानी कि किताब से पूछा जाता है। तो कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पर हो गया कितना, 100। कुल प्रश्नों की संख्या कितना हो गया, 100, यानी कि 100। अब 100 प्रश्न जिसमें बनाना है 50 प्रश्न, बराबर आपको 50 नंबर मिलेगा। यानी कि कुल 100 प्रश्न आपको मिलेंगे 50 हिंदी किताब से गद्यलिक भाग 2 से, और 50 क्वेश्चन मिलेगा आपको हिंदी व्याकरण से। तो आपको बनाना है 50 प्रश्न बनाइएगा सही तो आपको 50 नंबर मिलेगा। अब यहीं पर सबसे ज़्यादा टीचर्स यहाँ पर क्या करते हैं, दावा करते हैं। देखिए यहीं पर सबसे ज़्यादा टीचर्स यहाँ दावा कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लीक हो गया है। हमारा यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 को देख लीजिए, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए, इसी में से प्रश्न आएगा। कोई कह रहा है कि हमारा वायरल पेपर हो गया है, जबकि आज 16 तारीख है और एग्ज़ाम होने वाला 17 तारीख को, और उनकी 9:30 बजे से होने वाला है, और दावा कर रहा है कि 17 फरवरी वाला एक क्वेश्चन आज 16 तारीख को वायरल हो गया। ये तो सीधा सीधी धोखाधड़ी है स्टूडेंट्स के साथ है। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि यह होने वाला है कि आप साल भर जितने भी पढ़ाई किए हैं या अभी तक जो आपके पास समय है परीक्षा होने से पहले, उसमें आप जितना भी मेहनत किए हैं और जो भी चीज़ें आपको याद है वही चीज़ें आपको परीक्षा में बनेगा। लेकिन यह श्योर नहीं कहा जा सकता है कि जो हम बता देंगे वही परीक्षा में आएगा। यह एक संजोग की बात है कि कुछ कुछ आ भी सकता है, लेकिन 100% कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, तो हम यह दावा कभी नहीं करते हैं कि यह पेपर वायरल हो गया है। हाँ, वायरल कब होता है, जब एग्ज़ाम होने से 5 से 10 मिनट पहले रहता है। लेकिन आज 16 तारीख हो और 17 फरवरी को यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि आउट हो गया है। तो यहाँ पर समझते हैं कि 50-50 नंबर यहाँ पर लाने का दावा क्यों करते हैं, ये आपको हमने समझा दिया कि 50 नंबर आप तभी बना पाइएगा जब पूरा व्याकरण, क्या है, पूरा व्याकरण आप अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। पूरा व्याकरण आप अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। गद्यलिक भाग 2 का किताब का सारा कहानी और सारांश और ऑब्जेक्टिव आप अच्छे तरीके से पढ़े होंगे और तैयार किए होंगे, तब जाकर आपका 50 नंबर आएगा। यदि हम आपको कह देते हैं कि 50 को ऑब्जेक्टिव हम आपको बता देते हैं और इसी में से आएगा, तो ये सरासरी क्या है, गलत है, कभी नहीं आएगा। ये 50 को यदि हम बताएंगे तो 1 से 2 गो आएगा। कितना आएगा, 102 गो, 1 से 2 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन यह भी एक संभावना है। 100% जो क्वेश्चन हम बताएंगे वो आएगा कि नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न की। किसकी बात करते हैं, सब्जेक्टिव प्रश्न की। कि सब्जेक्टिव प्रश्न सब, देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सब बात करते हैं क्योंकि 17 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है, और यहाँ पर हिंदी विषय में हमको 50 नंबर ऑब्जेक्टिव से मिलता है और 50 नंबर सब्जेक्टिव से मिलता है। तो क्या हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही सिर्फ पढ़ के पास हो जाएंगे, या ऐसा नहीं है। यह सरासर गलत है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप पास हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि 50 में 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाइएगा तो 50 में 50 तो सही होने वाला नहीं है। ठीक है, 50-50 तो सही होने वाला नहीं है। तो सब्जेक्टिव में कुछ कुछ आपको लिखना होगा जिसकी वजह से आप पास हो पाइएगा। तो सब्जेक्टिव में क्या लिखेंगे, कितना पढ़ना है और कितने प्रकार के हमें प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, यदि हम उतना पढ़ लेते हैं तो सचमुच 60 से 70 नंबर पास होने लायक आप नंबर ले आइएगा। चलिए देखते हैं इसको कि सब्जेक्टिव प्रश्न में क्या क्या आता है। तो सब्जेक्टिव प्रश्न में सबसे पहला नंबर जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा वह पूछा जाएगा गद्यांश। क्या पूछा जाएगा, गद्यांश। गद्यांश से प्रश्न पूछा जाता है। गद्यांश क्या होता है, इसे कैसे बनाया जाता है, अच्छे तरीके से कैसे बनाएंगे तो हमको पूरा नंबर मिलेगा, ये आपको एक अलग वीडियो में बताएंगे। ठीक है, हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि कोई भी यहाँ पर जो ऑनलाइन क्लास कराते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं, वो यहाँ पर दावा कर रहे हैं कि 17 फरवरी वाला 17 फरवरी का जो क्वेश्चन होने जा रहा है हिंदी पेपर का, वह 16 फरवरी को ही वायरल हो गया है। कोई कर रहा है लीक हो गया, कोई कर आउट हो रहा है। ऐसा इसको हम प्रूफ कर रहे हैं कि एक्चुअल में हमको पढ़ना क्या है और नंबर एक्चुअल में हमको कहाँ से मिलने वाला है, इसको हम पढ़ेंगे, सीखेंगे। तो गद्यांश यहाँ पर हो गया 2 गो यहाँ पर गद्यांश बनाना है। कितना बनाना है, 2 गो गद्यांश बनाना है। और हमको नंबर कितना मिलेगा, तो 20 नंबर मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा, 20 नंबर मिलेगा। ठीक है, एक गद्यांश 10 नंबर का रहता है, तो 2 गद्यांश बनाएंगे तो टोटल हमको 20 नंबर मिलेगा। कितना मिलेगा, 20 नंबर मिलेगा। उसके बाद अगला मेरा आता है निबंध।
क्या आता है, निबंध। निबंध आपसे पूछा जाता है 10 नंबर से। कितने नंबर के, 10 नंबर का पूछा जाता है। देखिए यदि आपको गद्यांश बनाने आएगा तो 20 नंबर ले जाइएगा, यदि आपको निबंध लिखने आता है तो 10 नंबर ले जाइएगा। इतना बात आपको समझ में आ गया। तो निबंध यदि आपको 10 नंबर चाहिए तो आपको निबंध सीखना होगा बनाने के लिए। ये कोई दुनिया का कोई भी ट्रिक इस पर काम नहीं करता है, कोई भी ट्रिक काम नहीं करता है। यदि आपको लिखने आता है तभी आपको 10 नंबर मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। यदि आपको कोई कहता है कि निबंध हम इस तरह से बता देंगे, ट्रिक है, तो यह सरासर गलत है। ऐसा कुछ नहीं, निबंध आपको सीखना पड़ेगा लिखने के लिए। यदि आप सीखे होंगे तो आप 10 नंबर ले जाइएगा। तीसरा नंबर में आता है पत्र लेखन। या तो पत्र लेखन पत्र पूछेगा या तो संवाद पूछेगा। यह 5 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है, यह 5 नंबर का होता है। आपको 5 नंबर का पत्र पूछेगा या तो फिर संवाद पूछेगा। तो निबंध आपको किस प्रकार लिखना है, पत्र आपको किस प्रकार लिखना है, हमारे प्ले लिस्ट के वीडियो में वहाँ पर अवेलेबल है, या फिर आप ऑनलाइन क्लास जो करते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो आपको सिखाते हैं, वहाँ से भी आप सीख कर एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। बस मेरा पर्पस है खाली आपको बताना कि एग्ज़ाम में पूछा किया जाता है। उसके बाद आता है लघुत्तरीय प्रश्न। तो लघुत्तरीय प्रश्न जो होता है यह 10 नंबर का होता है। लघुत्तरीय प्रश्न कितने नंबर का होता है, तो 10 नंबर का है। यानी कि आपको 15 प्रश्न दिया जाएगा जिसमें से आपको 10 बनाइएगा। एक प्रश्न 2 नंबर का रहता है तो टोटल हो गया टोटल आपको यहाँ पर 10 प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें बनाना आपको कितना है, तो बनाना है आपको 5 प्रश्न, और सभी प्रश्न जो है कि 2 नंबर का रहेगा। तो टोटल कितना हो गया, 10 नंबर। कितना हो गया, 10 नंबर। यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न आपसे 10 नंबर के पूछा जाएगा। और यह जो पूछा जाएगा यह गौद्योलिक भाग 2 किससे पूछा जाएगा, गौद्योलिक भाग 2 से पूछा जाएगा लघुत्तरीय प्रश्न। उसके बाद आता है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी आपको क्या किससे पूछा जाएगा, तो गौद्योलिक भाग 2 से पूछा जाएगा एक दीर्घोत्तरीय प्रश्न। और यह जो रहता है वह 5 नंबर का रहता है। और एक पूछा जाता है व्याख्या, वो भी क्या रहता है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहता है। तो टोटल हमको कितना मिल गया, तो 50 नंबर मिल गया। कितना मिल गया, 50 नंबर। तो हिंदी विषय में यदि आप 100 नंबर लाना चाहते हैं तो आपको बस इतना ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना है। 50 गो ऑब्जेक्टिव आपको गौद्योलिक भाग 2 का ऑब्जेक्टिव से पढ़ना है, और 50 ऑब्जेक्टिव जो कि हिंदी व्याकरण से पढ़ना है। टोटल हो गया 100। 100 में आपको 50 बनाना है। 50 बनाइएगा तो 50 नंबर आपको मिलेगा। उसके बाद सब्जेक्टिव प्रश्न जब देखते हैं तो सब्जेक्टिव प्रश्न में आता है गद्यांश जो कि 20 नंबर का रहता है, निबंध जो कि 10 नंबर का रहता है, पत्र लेखन जो कि 5 नंबर का रहता है, लघुत्तरीय प्रश्न 10 नंबर का रहता है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न 5 नंबर का रहता है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न 2 में से 1 बनाना रहता है, लघुत्तरीय प्रश्न 10 में से 5 बनाना रहता है, पत्र या तो संवाद दोनों में से कोई एक लिखिएगा तो 5 नंबर मिलेगा, निबंध 5 में से 1 बनाना रहता है और एक निबंध 10 नंबर का रहता है, गद्यांश 4 में से 2 बनाना है, एक गद्यांश 10 नंबर करता है तो 2 को बनाएंगे तो 20 नंबर मिलेगा। टोटल हिंदी विषय में यदि आप 100 नंबर लाना चाहते हैं तो बस इतना आपको पढ़ना है, ज़्यादा कोई भी तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी कह रहा है कि पेपर लीक हो गया, कोई कह रहा है क्वेश्चन आउट हो गया, कोई कह रहा है वायरल हो गया, इस सब के अफवाह में मत आइए, ठीक है। ये सभी स्टूडेंट्स के साथ एक धोखाधड़ी है। और इतने सारे चीज़ों को यदि आप अच्छे से तरीके से पढ़ते हैं और याद रखते हैं तो 100% आपको 100 नंबर आ जाएंगे। 100 नंबर नहीं आएंगे तो आप उससे कम आएगा और आप फर्स्ट डिवीज़न हो पाएंगे। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। यदि समझ में आ गई होगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए, और अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, हमारे बोर्ड परीक्षा एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद।